जो मैनेजमेंट है बेटा, मैनेजमेंट रेफर टू द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एम्प्लॉयज़ और वर्कफोर्स। कि हमारा जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसको क्या कहेंगे हम, वो होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। हम मैनेजमेंट जो पढ़ेंगे यहाँ एम्प्लॉयज़ की सेंस में पढ़ेंगे, जो वर्कफोर्स हमारी है उसकी सेंस में पढ़ेंगे कि उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि एक जो मैनेजमेंट होता है वो ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी घर से स्टार्ट होके ऑफिस तक जाती है। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जहाँ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया जाता है। ऑल ओवर जितनी भी एक्टिविटी की जाती है उसमें मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो वर्क फोर्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि एक कला है जिसके माध्यम से हम काम कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, वर्क फोर्स से, और वो काम भी कैसा होगा जो आपका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी से किया गया हो। यानी कि आपका जो काम है वो कम कॉस्ट में और सही समय पर पूरा किया जाए, वो आपका मैनेजमेंट है। इसमें इफ़ेक्टिवनेस दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी हुई है। इफ़ेक्टिवनेस क्या है, आपका कंप्लीट वर्क किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपका मेन जो आउटपुट किया जाएगा, इसमें एफिशिएंसी में क्या किया जाएगा कि बेटर यूज़ किया जाएगा किसका, रिसोर्सेज का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एफिशिएंसी में आप कॉस्ट पे ध्यान रखेंगे, और दूसरा आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेटर वे से यूज़ करेंगे। जबकि इफ़ेक्टिवनेस में क्या करेंगे, आप फोकस करेंगे टाइम से रिलेटेड कि आपका जो टाइम है उस टाइम के माध्यम से आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए उस ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, जैसे 1 मंथ का पीरियड अगर आपके पास है तो उस 1 मंथ में आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, जैसे ये एग्जांपल है वैसे ही केस स्टडी आपको मिलेगा, एफिशिएंसी से या इफ़ेक्टिवनेस से। जैसे इसने कहा, ए फर्म टारगेट टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स इन अ ईयर, दिस इज अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम बाय बट एट ए वेरी हाई कॉस्ट। इसने कहा कि 5000 यूनिट एक साल में तैयार करनी है, पर उसका जो है टाइम के अकॉर्डिंग तो हो गई वो, पर इसकी कॉस्ट क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट तो है, ठीक है, पर क्या नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि केस स्टडी क्वेश्चन में इस तरीके की लाइन आपको मिलेगी कि टाइम के साथ पूरा हो जाता है या कम कॉस्ट में काम पूरा हो जाता है। तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। अगर आपका टाइम के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इफ़ेक्टिव। अगर आपका कम कॉस्ट में पूरा हो जाता है इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी। क्लियर। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दी हुई हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये, कि आपका जो प्रोग्राम है मैनेजमेंट वो उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाता है कि आपकी कोई भी जो फॉर्म है उसका कोई मेन ऑब्जेक्ट होगा जिसको निर्धारित किया जाएगा और निर्धारित ऑब्जेक्ट को ही इसमें अचीव किया जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी रहेगी। जो भी ये फीचर हैं इन्हीं में से केस स्टडी बनना है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी गोल ओरिएंटेड मैंने बोला, तो गोल ओरिएंटेड से रिलेटेड कोई भी वो लाइन देगा और जिसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कौन सी फीचर इसके अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप एक्टिविटी है ये। कोई भी सिंगल जो पर्सन होता है उसका कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट से रिलेशन नहीं होता है। मैनेजमेंट से रिलेशन केवल इतना होता है कि उसकी दिनचर्या जो होती है, वर्किंग जो हार्स होते हैं उसमें किस तरीके से वो काम करता है, वो सारी चीज़ें उसकी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, वो बेटर उसमें हम इफ़ेक्टिवनेस में भी कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम अपना वो काम पूरा करता रहे, ये बोल सकते हैं। पर ग्रुप एक्टिविटी यहाँ जो है वो मेंबर से रिलेटेड होगी मैनेजमेंट आपका। उसके बाद है प्रेसिव का मतलब कि ऑल ओवर जो आपका मैनेजमेंट है हर जगह उसको लागू किया जा सकता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया इसको बोलते हैं हम। सार्वभौमिक का मतलब है कि कहीं भी इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है,
हर जगह, सारों का मतलब सब जगह, ठीक है। उसके बाद इसका आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये इंटेंजिबल फोर्स रहेगी आपकी, डायनेमिक रहेगी। इंटेंजिबल फोर्स क्या होती है? जो आपको दिखाई ना दे, ऐसी ताकत जो आपको केवल महसूस होगी, जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फिजिकल एक्सीडेंस जिसका नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस में कैसे आपका इसके 5 जो फंक्शन है उसको लेके चलना, कि आपकी प्लानिंग की गई है, ऑर्गेनाइजिंग किया गया है, स्टाफिंग की गई है, उसके बाद आपका डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। डायनेमिक सेंस में अगर आप लेंगे तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट के टच में आने के बाद ही ऐसा होगा कि आपकी जो है ये प्रोसेस डायनेमिक रहेगी। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 तरीके के पता है आपको। इसमें से भी एक केस स्टडी क्वेश्चन बनता है। अगर केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है आपका। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये 3 टॉपिक आपके मेन रहेंगे कि सर्वाइवल है, प्रॉफिट है और ग्रोथ है। इन तीनों से रिलेटेड कोई भी एक लाइन मिल सकती है जिसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कोई ऐसी लाइन दी जाए कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, या आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, या आपको कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके आधार पर आप क्या कहेंगे, क्या है ये सोशल ऑब्जेक्टिव। लाइन ऐसे आ जाए कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो सोशल आपके जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट में जो रहते थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई, तो इसका मतलब क्या है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपके फाइनेंशियल मोटिव या आपकी नीड्स जो है वो आ जाएंगी इसके अंदर, कि आपकी क्या क्या नीड्स हैं वो इसके अंदर रहेंगी। आपका ऑल ओवर जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का पीपल से रिलेटेड, पर्सनल जो होगा वो पीपल से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस दी हुई है। इंपॉर्टेंस का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, केस स्टडी के कम चांसेस रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इफेक्टिव बनाता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करता है, आपके गोल ओरिएंटेशन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है उसको भी अचीव कराता है, जो आपकी डेवलपमेंट है उसमें भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद इसकी नेचर है कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है। मैनेजमेंट आर्ट हो सकता है, मैनेजमेंट साइंस हो सकता है, मैनेजमेंट प्रोफेशन हो सकता है। एक क्वेश्चन पेपर में था कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। लास्ट में जब कंक्लूजन निकलेगा तो वहाँ आप बोलेंगे कि प्रोफेशन जो है वो प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से केवल आर्ट है, ठीक है। साइंस की बात करें तो केवल सॉफ्ट साइंस है, हार्ड साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस के भी अपने जो रूल होते हैं उस तरीके से मैनेजमेंट के भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात आती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल आपके रहेंगे। टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, 3 लेवल हो गए, ठीक है। फर्स्ट आपका टॉप लेवल पे आपको क्या आएगा कि आपके सीईओ आ जाएंगे, चेयरमैन आ जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टिंग आ जाएगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और आपका डिटर्मिनेशन से संबंधित जितना भी काम है वो इसके अंदर रहेगा। ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पॉलिसी हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में 2 ही चीज़ें इसके अंदर आएंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है उससे रिलेटेड जितना भी काम होगा, दूसरा डिटर्मिनेशन से संबंधित जितना भी काम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मिडिल लेवल की बात करें तो इसके अंदर आपका जो मैनेजर है उसके फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। एक जो प्रबंधक होता है, जो आपका मैनेजर जो होता है, प्रबंधक ही बोलते हैं उसको, प्रबंधक जो होता है उसके जो काम होंगे वो इसके अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे। इसमें डिपार्टमेंटल हेड आपका आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल में आपका सुपरवाइज़र, फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसके अंदर मेन सुपरवाइज़र, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, ये इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है।
इसमें जो काम जो किए जाएंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट किया जाएगा या आपका सुपरवाइजर से रिलेटेड रहेगा। जैसे इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल के जो वर्क दिए गए हैं पॉलिसी फॉर्मेशन से रिलेटेड है, या आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, या टेकिंग मेजर डिसीजन से रिलेटेड है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, जितना भी डिपार्टमेंटल जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे उनको कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो आपका टॉप लेवल पे किया जाएगा। उसके बाद है फंक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट है। मिडल लेवल पे जो पॉलिसी फॉर्मेशन ऊपर कंप्लीट की गई है उसको लागू करने से रिलेटेड है यहाँ। उसके बाद प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, किसको? इंस्ट्रक्शन लो लेवल को दी जाएंगी यहाँ। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन किया जाएगा, वो भी लो लेवल के रिलेटेड किया जाएगा। कम्युनिकेशन का काम है। फिर आपका लोअर लेवल से रिलेटेड है वर्किंग ए लिंक बिटवीन मिडल एंड वर्कर। ठीक है, उसके बाद आपका असाइन ड्यूटी इंडिविजुअल वर्कर, सुपरविजन एक्टिविटी, इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कफोर्स, मेंटेनेंस का जो वर्क आएगा इसके अंदर, और आपका जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड जो वर्क है आपका लेबर से रिलेटेड वो इसके अंदर रहेगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग जिसको हम पहले से प्रिपेयर करते हैं कि क्या हमें फ्यूचर में करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी से है जिसमें हम ड्यूटीज़ को डिफरेंट छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। ठीक है, विभागीकरण यहाँ करते हैं। उसके बाद स्टाफिंग, जो लोगों की भर्ती हम यहाँ करते हैं। डायरेक्टिंग में आपका काउंसलिंग सेशन आ जाएगा, गाइडलाइंस आ जाएंगी, मोटिवेशन आ जाएगा, लीडरशिप आ जाएगी आपकी। उसके बाद कंट्रोलिंग में जो आपका करेक्ट वर्क है या आपका डेविएशन फाइंड आउट है वो चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। उसके बाद मेन और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का आपका कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जो ग्रुप एफर्ट से रिलेटेड होता है। ग्रुप एफर्ट्स होता है और यूनिटी टू एक्शन रखा जाएगा वहाँ, यानी कि एक समूह से संबंधित प्रक्रिया होती है जो सभी जो लोग होते हैं समूह में उनके कार्य को एकता देता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स होता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है ये। ठीक है, ये भी प्रेसिव आपकी होती है। कोऑर्डिनेशन आपकी डेलिब्रेट फंक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केवल एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ, ये इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, जो आपका बिजनेस है उसके साइज में ग्रोथ करता है उसकी। फंक्शनल जो आपका डिफरेंशिएशन होता है उसको अरेंज करता है, स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होता है। कंप्लीट हो गई है यहाँ यूनिट, तो इसकी रिवीजन आपको अभी